हेलो फ्रेंड, फॉरएवर में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि नीलू शीतल को समझा रही होती है, कहती है पहले मुझे छोड़ो तो मुझे उठ के बैठने दो। शीतल उसे छोड़ देती है, नीलू उसे फिर से समझाने लगती है। तो शीतल कहती है यार ज़्यादा नखरे ना दिखाओ, ठीक है, अब किस दो, बेवजह की बातें। पता है तुम्हें, अगर तुमने किस नहीं देना तो मैं वहाँ ना खेल पाऊँगी और इंतज़ार करते करते मर जाऊँगी। तो नीलू उसके गाल पे हल्की सी चपत लगाती है और कहती है कितनी फालतू बातें करनी होती है ना, ये मरने की बात मत किया करो, समझ में आया। और एक बात बताओ यार, अगर किसी ने देख लिया तो क्या हुआ। नीलू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो शीतल उसकी तरफ देखती है और कहती है कि कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट में। तुम्हें ये नहीं लग रहा कि हम कितने दिन बाद मिलेंगे। खैर नीलू को इस बात का एहसास था कि हफ्ते 10 दिन कैसे बीतेंगे, बट वो उसे अंदर ही छुपा रही थी। वो भी शीतल को कसकर गले लगाना चाहती थी, चूमना चाहती थी, बट उसे डर था कि कहीं कोई देख ना ले। शीतल कहती है कोई नहीं देखेगा, और कोई आएगा ही नहीं तो देखेगा कैसे, और अगर कोई आया भी तो एकदम से तो आ नहीं जाएगा, सीढ़ियाँ चढ़कर आएगा। 10-12 सीढ़ियाँ हैं, चढ़ने में टाइम लगेगा और आवाज़ भी आएगी कदमों की, तो पता चल जाएगा यार, हम ध्यान रखेंगे। कुछ भी आवाज़ आई तो अलग हो जाएंगे फ़ौरन, पक्का प्रॉमिस, तुम बात समझो। नीलू कुछ देर तक उसकी तरफ देखती रही और फिर बोली पक्का कुछ नहीं होगा ना, कोई नहीं आएगा ना। शीतल ने उसका हाथ बहुत प्यार से पकड़ा और कहा कोई नहीं आएगा, और जैसे ही तुम्हें पीछे हटने को कहूँगी तुम पीछे हो जाओगी, है ना। मतलब शीतल कहती है कि जैसे ही तुम पीछे हटने को कहोगी मैं पीछे हो जाऊँगी। नीलू कहती है पक्का, जैसे ही मैं कहूँगी तुम हो जाओगी। कहती है हाँ पक्का, तुरंत पीछे हट जाऊँगी, अब तो मेरे पास आओ। ये कहकर शीतल नीलू को अपने पास खींचती है और उसे धीरे से गले लगा लेती है। नीलू भी उसके गले लग जाती है और फिर एकदम से अपनी गर्दन पीछे की ओर करती है और फिर से तसल्ली करने के लिए उससे पूछती है कि पक्का ना। शीतल कहती है हाँ पक्का, बिल्कुल पक्का। शीतल को तो जैसे सुकून मिल रहा था और नीलू बार बार उससे दूर हट के उसका वो सुकून छीन रही थी, जो कि नीलू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज नीलू कितने दिनों के बाद शीतल के इतनी करीब थी। दोनों के दिल धड़कते महसूस हो रहे थे दोनों को। दोनों के हाथ कभी एक दूसरे के पेट को सहलाते तो कभी एक दूसरे को अपने बंधन में जकड़ने की कोशिश करते। शीतल ने धीरे से अपनी गर्दन उठाई और नीलू के गालों पर एक किस दी और फिर दूसरे गाल पर, और इसी तरह एक बार करते करते उसने न जाने कितनी किस्सेस दी, मतलब बौछार कर दी। और जैसे ही उसने अपने होठ नीलू के होठों पर रखे, नीलू तुरंत डर के पीछे हुई। शीतल ने धीरे से पूछा क्या हुआ। उस दिन की तरह काटना मत, समझी। शीतल ने कहा हाँ, और दोबारा उसके होठों पर होठ रख दिए। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे को छू रही थी। शीतल ने हल्का सा दबाव और बढ़ाया तो नीलू ने भी अपना दबाव बढ़ाया। दोनों कुछ सेकंड तक वैसे ही रहे और उसके बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक
न जाने कितनी दफ़ा एक दूसरे के लबों को चूमा। नीलू की आंखें बंद थी, गाल लाल हो रहे थे। उसका चेहरा देखने के लिए शीतल पीछे हुई तो नीलू ने भी अपनी आंखें खोली। शीतल को अपनी तरफ देखता हुआ पाकर उसने पूछा, क्या हुआ? शीतल ने कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हें देख रही थी। पता है तुम कितनी अच्छी लग रही हो, कितनी खूबसूरत लग रही हो। अब जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी ना, मुझे तुम्हारा यही चेहरा याद आएगा। जब भी तुम्हारी याद सताएगी तो तुम्हारा यही सुर्ख दहकता हुआ चेहरा और ये गुलाबी होठ याद कर लूँगी और ये मुझे सुकून देंगे। ये कहकर शीतल नीलू के होठों पर फिर से 3-4 किस करती है। लंच ब्रेक ख़त्म हो जाता है, बेल बजी तो नीलू फटाफट अलग हुई और शीतल ने उसका हाथ पकड़ा, उसे अपनी तरफ खींचा। उसने कहा कि यार रुक तो जाओ थोड़ी देर। नीलू कहती है, नहीं देखो लंच ब्रेक ख़त्म हो गया है, ठीक है, अब बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो सच में अब कोई देख लेगा, ठीक है, अब चलो अपनी अपनी क्लासेस में, बहुत हो गया। तो शीतल कहती है, अच्छा एक लास्ट। कहती है, नो बोला ना, चलो अब उठो। तो उसका हाथ पकड़ के नीलू उसे उठाती है। तो जैसे वो शीतल को उठाती है, शीतल एकदम से उसे हक करती है ज़ोर से। एक किस उसके होठों पे करती है और एक जल्दी जल्दी उसके गर्दन पे करती है। गर्दन पे जो किस शीतल करती है, नीलू के पूरे जिस्म में एक सिरहन दौड़ जाती है। वो कांप जाती है 2 मिनट के लिए और शीतल उसको आंख मार के और फ्लाइंग किस का इशारा करते हुए वहाँ से अपनी क्लास में चली जाती है और नीलू भी अपनी क्लास में चली जाती है। इधर क्लास में नीलू बैठी होती है, मैम पढ़ा रही होती हैं और नीलू शीतल की बात याद करके मुस्कुरा रही होती है। टीचर नीलू को कहते हैं, नीलू, और नीलू की स्माइल बढ़ती जाती है वो मंज़र याद करके। तो टीचर कहती है, नीलू, लेकिन नीलू है कि सुनती नहीं। तो टीचर जो है वो चौक खींच के नीलू को मारती हैं। तो नीलू एकदम से टीचर की तरफ देखती है और कहती है, जी मैम। कहती हैं कि क्या मैंने कोई जोक सुनाया है तुम्हें जो तुम इतना मुस्कुरा रही हो? क्या ये क्लासेस चल रही है या जोक क्रैक हो रहे हैं, बताओ। तो नीलू कहती है, मैम वो एक्चुअली। कहती, क्या एक्चुअली? मैं देख रही हूँ आजकल तुम्हारा क्लास में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है पढ़ने में, पता नहीं क्या सोचती रहती हो, कौन सी दुनिया में खोई रहती हो। मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ और तुम पता नहीं क्या सोचे जा रही हो, इसीलिए आती हो क्या? काफ़ी टीचर से डांटती हैं लेकिन नीलू के चेहरे से अब भी मुस्कुराहट गायब नहीं हो रही होती। तो टीचर कहते हैं, देखो कितनी बेशर्म हो ना, मैं तुम्हें कब से सुना रही हूँ और अभी भी तुम्हारे चेहरे से मुस्कान नहीं जा रही है, मुस्कुराए जा रही हो, क्या चल क्या रहा है? तो नीलू टीचर को कहती है, सॉरी मैम, आई एम सॉरी, आगे से नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। कई बार जब वो सॉरी बोलती है तब जाकर टीचर उसे छोड़ती है और नीलू की जान में जान आती है और वो फिर से बैठ के शीतल की बातों को सोचने लगती है। किसी तरह लंच ब्रेक के बाद के पीरियड्स ख़त्म होते हैं और छुट्टी की बेल बजती है और नीलू फटाफट क्लास से निकलती है और वहीं पे मिलते हैं साइकिल स्टैंड पे एज़ यूजुअल। तो नीलू से रहा नहीं जाता और वो शीतल से पूछ ही लेती है कि सुनो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो कहती है, बताओ क्या पूछना है? कहती है, सच सच बताओगी ना?
कहती है हाँ बताऊँगी पक्का, बोलो क्या बात है, मैंने आज तक तुमसे कभी झूठ बोला है जो आज बोलूँगी। कहती है कि वो जो तुमने वो गुलाबी होठ और सुर्ख दहकते चेहरे वाली लाइन बोली थी, सच में ऐसा था क्या? शीतल कहती है कि तुम्हें क्या लगता है? नीलू कहती है कि तुमने ऐसे ही कहीं से पढ़कर बोली थी ना? हाँ कहीं पढ़ी थी, पर जब तुम्हें उस तरह देखा तो मुझे याद आ गई, पर मैंने ऐसे ही नहीं बोला था। सच में तुम्हारे गाल एकदम लाल हो रहे थे और ऊपर से तुम्हारा गोरा रंग। उफ, कैसे बताऊँ मुझे कैसा लग रहा था। दिल कर रहा था कि रुकूं ही ना, बस तुम्हें किस करती रहूं, तुम्हें अपनी बाहों में लिए रहूं, तुम्हें अपने सीने से लगा के रखूं और तुम्हें किस करती रहूं और इतना कह के शीतल बात को अधूरी छोड़ देती है। नीलू कहती है और क्या बताओ ना। शीतल कहती है नहीं रहने दो, तुम सुनकर नाराज़ हो जाओगी। कहती है नहीं होंगी नाराज़, बताओ। शीतल कहती है नहीं तुम हो जाओगी नाराज़, मुझे पता है, इसलिए इस बात को यहीं ख़त्म करो। कहती है बोला ना नहीं होंगी नाराज़, अब बोलो भी। कहती है नहीं कुछ नहीं, छोड़ो। तो नीलू कहती है मुझे पता है तुम्हारा क्या करने का दिल कर रहा था। तो शीतल कहती है कि क्या करने का दिल कर रहा था बताओ। कहती है मैं क्यों बताऊँ जब तुम नहीं बता रही तो। शीतल कहती है नहीं बताओ, मैं भी तो देखो तुम मुझे कितना जानती हो। तो नीलू कहती है कि मेरे होठों पे काटने का दिल कर रहा था ना। ये सुनकर शीतल हैरानी से नीलू को देखती है और कहती है तुम्हें कैसे पता? उस दिन तुम ही नहीं तो कहा था कि मेरे होठों को चूमते ही तुम्हें पता नहीं क्या हो जाता है, मदहोशी छाने लगती है। शीतल मुस्कुराकर पूछती है कि तुम्हें याद थी ये बात? मुझे तुम्हारी कही हर बात याद रहती है, समझी? तो अब आगे क्या होगा ये तो नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।